काटती है? ये भी आपके एग्जाम में काफी बार पूछा कि भूमध्य रेखा को कौन सी रेखा काटती है? तो भूमध्य रेखा को काटने वाली रेखा को कहते हैं कौन सी रेखा? देशांतर रेखा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। पृथ्वी का सबसे गर्म महाद्वीप कौन सा है? एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका। तो ध्यान दीजिएगा, पृथ्वी का सबसे गर्म महाद्वीप है यह है अफ्रीका महाद्वीप। और अगर बात करें एशिया की, तो एशिया जो है ये विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप माना जाता है। कौन सा? एशिया। और एक चीज ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया जो है सबसे कम क्षेत्र वाला महाद्वीप है। कौन सा? ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों यहां से एक प्रश्न और बनता है कि यूरोप महाद्वीप को और किस नाम से जाना जाता है? तो यूरोप महाद्वीप को प्रायद्वीपीय महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले तो विश्व का जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है यह है एंजिल जलप्रपात। ये कहां पर है? तो ये है वेनेजुला में, वेनेजुला देश में जो है ये स्थित है। और ये किस नदी पर स्थित है अगर आपसे पूछ ले तो कैरोनी नदी पर ये स्थित है। अब यहाँ पे एक पॉइंट और ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर आपसे पूछ रहे कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो भारत का जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है वो है कुंजिकल। कुंजिकल जलप्रपात जो है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। इसकी अगर हम ऊंचाई की बात करें तो ये है 455 मीटर ऊंचा है। और ये किस नदी पर है? ये वाराही नदी पर है। और ये कहां पर है अगर आपसे पूछ ले तो ये कर्नाटक में है। कहां पे? कर्नाटक में। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। किस गुप्तकालीन शासक को कविराज के नाम से जाना जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य, कनिष्क, समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त। तो ध्यान दीजिएगा, समुद्रगुप्त को जो है कविराज के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने किस पुस्तक का लेखन किया था अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले तो इन्होंने किया था कृष्ण चरित्रम। कृष्ण चरित्रम पुस्तक का इन्होंने लेखन किया था। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहां बात आई है समुद्रगुप्त की। तो समुद्रगुप्त जो है 6 प्रकार के सिक्के चलाए थे। कितने? 6 प्रकार के सिक्के जो है समुद्रगुप्त चलाए थे। आप नोट डाउन भी कर सकते हैं उन सिक्कों को। पहला सिक्का चलाया था गरुड़ प्रकार, धनुधारी प्रकार, परशु प्रकार, अश्वमेघ प्रकार, व्याघ्र हनन प्रकार और वीणा वादन प्रकार। कितने कितने? 6 प्रकार के। कौन कौन सा? गरुड़ प्रकार, धनुधारी प्रकार, परशु प्रकार, अश्वमेघ प्रकार, व्याघ्र हनन प्रकार और वीणा वादन प्रकार। ये 6 प्रकार के सिक्के किसने चलाए थे? समुद्रगुप्त ने। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है? घर्षण बल, अभिकेंद्री बल, अपकेंद्री बल, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान दीजिएगा, दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है? अपकेंद्री बल। कौन सा? अपकेंद्री बल जो है दूध से क्रीम निकालने में लगता है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है, तो एक स्वस्थ मनुष्य का जो रक्तचाप होता है वो होता है कितना? 80 से 120। 80 से 120 जो है एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? तो अंतिम मौर्य सम्राट कौन थे? वृहदर्थ। वृहदर्थ जो थे ये अंतिम मौर्य सम्राट थे। बात आई यहाँ पे मौर्य साम्राज्य की। तो मौर्य सम्राट का जो समय अवधि था वो कितना था? 322 से 184 ईसा पूर्व, यानी 322 ईसा पूर्व से 184 ईसा पूर्व ये मौर्य का जो है समय काल था। अगर इनके कुछ महत्वपूर्ण शासकों की बात करें तो प्रथम शासक हुए थे कौन? समुद्रगुप्त। उसके बाद हुए थे बिंदुसार और सबसे महत्वपूर्ण शासक में थे अशोक। अशोक ने 273 ईसा पूर्व में ये गद्दे पर बैठे थे। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। महात्मा बुद्ध ने अपना उपदेश कहां दिया था? तो आपके पास ऑप्शन है सारनाथ, बोधगया, लुम्बिनी, कुशीनगर। तो महात्मा बुद्ध ने अपना उपदेश जो है सारनाथ में दिया था। अब बात करें बोधगया में इन्होंने क्या किया था? तो बोधगया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। क्या हुई थी? ज्ञान की प्राप्ति इनको कहां पे हुई थी? बोधगया में। और लुम्बिनी की बात करें तो लुम्बिनी में इन्होंने जन्म लिया था। कहां लिया था? लुम्बिनी में। क्या लिया था? जन्म। और अगर हम बात करें कि कुशीनगर में क्या हुआ था, तो कुशीनगर में उन्होंने अपने प्राण को त्यागा था। कब त्याग किया था? 483 ईसा पूर्व में। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। इंद्रधनुष कैसे बनता है? प्रकाश के परावर्तन से, प्रकाश के अपवर्तन से, अपवर्तन एवं प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन से, प्रकाश के विवरण से। तो ध्यान दीजिएगा, इंद्रधनुष जो है ये बनता है अपवर्तन एवं प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन से। क्या बनता है? इंद्रधनुष। बात करते हैं अगले प्रश्न की। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा? तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता जो है ये किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था। बात करते हैं अगले प्रश्न की। भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया है?
संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान। तो ध्यान दीजिएगा, भारतीय संविधान में जो संघवाद दिया गया है, ये लिया गया है कहां से? कनाडा से। कनाडा से जो है भारतीय संविधान में संघवाद लिया गया है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? लोहा, यूरेनियम, तांबा या ये सभी? तो ध्यान दीजिएगा, विद्युत उत्पन्न करने के लिए हमेशा यूरेनियम का प्रयोग होता है। किसका? यूरेनियम का प्रयोग जो है विद्युत उत्पन्न करने के लिए होता है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? पीलिया, तपेदिक, चेचक, ये सभी? तो ध्यान दीजिएगा, बैक्टीरिया से हमेशा तपेदिक रोग होता है। कौन सा? तपेदिक। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए बने हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्लास को लाइक भी कर दें और साथ ही साथ शेयर करना ना भूलें। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? तो ये होता है किसके द्वारा? बैक्टीरिया के द्वारा जो है दूध खट्टा होता है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है? तो विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है, आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, माशिमराम, चेरापूंजी, अमेजन घाटी, रियूनियम। तो ध्यान दीजिएगा, विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला जो देश है वो है माशिमराम। माशिमराम जो है यह विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। रेगिस्तान में बादल अवक्षेप होकर क्यों नहीं बरसते हैं? तो ध्यान दीजिएगा, रेगिस्तान में बादल अवक्षेप होकर नहीं बरसते, उसका क्या कारण है? कम दबाव के कारण, कम आर्द्रता के कारण, हवा की द्रुत गति के कारण, कम तापमान के कारण। तो ध्यान दीजिएगा, रेगिस्तान में बादल अवक्षेप होकर नहीं बरसते, उसका कारण है कम आर्द्रता के कारण। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अर्थशास्त्र किसकी रचना है? चंद्रगुप्त मौर्य की, सिकंदर की, चाणक्य, मेगास्थनीज की? तो अर्थशास्त्र जो है ये चाणक्य की रचना है। किसकी? चाणक्य की रचना जो है अर्थशास्त्र है। अगर आपसे एग्जाम में पूछता है इंडिका किसकी रचना है, तो इंडिका जो है ये मेगास्थनीज की रचना। किसकी? मेगास्थनीज की रचना जो है इंडिका है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। इनमें से कौन मुद्रा के कार्य नहीं है? इनमें से कौन मुद्रा के कार्य नहीं है? माध्यम, मापन, भुगतान, लेखन एवं संपादन। तो ध्यान दीजिएगा, लेखन एवं संपादन जो है ये मुद्रा के कार्य नहीं है। आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा लगी हुई है? नेपाल,